आए दिन कहीं ना एक ताना आ ही जाता है। क्यों अंकुर, एफडी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ना, देख लो। क्यों अंकुर, आपके कहने पे तो इंसान कच्चा भी ना खरीद पाए। क्यों अंकुर, बोला था स्टॉक मार्केट एसआईपी पता नहीं लाखों लाखों करोड़ों रुपए बनेंगे, यहां तो जितने थे उससे भी कम हो चुके हैं। एंड यू नो व्हाट, आई होप यू नॉट सीरियस। आई होप कि ये मजाक है। आई होप कि आप ये समझ सकते हैं कि एक लंबे समय की गेम है जहां हर महीने या हर साल क्या होता है, दैट इज सिंपली अप एंड डाउन मूवमेंट। लेकिन 10-20 साल के अंदर मूवमेंट हमेशा ऊपर ही होती है। कितनी ऊपर ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऊपर हाँ जरूर। एंड आई बिलीव इन दैट। लेकिन इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी सांत्वना देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि अरे देखो तुम लोगों ने कहीं घटिया जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने सबसे बेस्ट जगहों पे इन्वेस्ट किया है इसलिए मेरा पैसा डूबा ही नहीं हुआ है, मार्केट चाहे जहां भी जा रही हो। नो, दैट्स नॉट राइट। माय मनी इज आल्सो डाउन एंड आई वांट टू शो यू हाउ डाउन इट इज एंड व्हाई आई एम स्टिल नॉट वरीड। क्यों? क्योंकि 44 साल का हूं, जिंदगी बहुत देखी है, बहुत उतार चढ़ाव, एंड पता है कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बट वन थिंग दैट डजंट मूव is the zoom out perspective of where the direction is. इस देश के स्टॉक मार्केट ने किसी भी 10 साल के पीरियड में 12% से कम रिटर्न नहीं दिया है, एंड माय होप बिलीफ इज कि आगे भी वही होता रहेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू टेक बेट्स व्हिच आर एट द राइट टाइम, यू विल स्टैंड टू गेन ट्रिमेंडसली। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्यों मार्केट डाउन है। तो इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूं, जो कि मार्च का पहला हफ्ता है, द निफ्टी 100 इज डाउन बाय 2% फ्रॉम द ईयर। निफ्टी मिड कैप 150 वाला जो है, दैट इज ड्रॉप्ड 7%, एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 हैज डिक्लाइंड 9%। ये है वाईटीडी रिटर्न, मतलब जनवरी 1 से। उससे पहले गिरना शुरू हो गया था, तो मार्केट और ज्यादा गिरा हुआ है, बट दैट्स द रियलिटी। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट हैज हिट पीपल इज पहली बार करीब 25 साल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मार्केट 5 कंटिन्यूअस महीने डिक्लाइन में रहा है, मतलब नेगेटिव रिटर्न के साथ रहा है। दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। लाइक तो लोग हिल गए कि यार 5 महीने लगातार नेगेटिव रिटर्न्स इज समथिंग वी हैवंट सीन। क्योंकि कोई भी अगर 20-25 साल से भी इन्वेस्ट करता आ रहा है, दे हैवंट एवर विटनेस्ड 5 months ऑफ कंसेक्यूटिव डीग्रोथ। सो नेचुरली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। The biggest reason is FIIs या Foreign Institutional Investors. Foreign Institutional Investors कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो इस दुनिया का मोटा मोटा सबसे ज्यादा हिस्सा पैसा संभालते हैं। They are usually sovereign funds. Sovereign funds कौन होते हैं? जो सरकार का एक्सेस पैसा होता है वो डिप्लॉय किया जाता है। तो सिंगापुर का सॉवरेन फंड हो गया, यूएई या सऊदी का हो गया, सो ऑन। सेकेंड, पेंशन फंड्स। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं उनके पेंशन फंड भी बहुत ज्यादा हैं। कनाडा का पेंशन फंड हो गया, यूएस का भी कोई हो गया, किसी और देश का हो गया। सो उनको भी डिप्लॉय करना होता है पैसा, क्योंकि पेंशनर्स को भी एक रिटर्न जनरेट करना है या कम से कम कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। देन देयर आर कॉलेज एंडाउमेंट फंड्स। तो जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, हार्वर्ड हो गया या स्टैनफोर्ड हो गया या MIT हो गया, इन सब के बहुत बड़े बड़े एलुमनाई डोनेशन से और चैरिटी से एंडाउमेंट फंड खड़ा होता है, एंड दे इन्वेस्ट इन दोज एज वेल। फिर HNIs तो ऑफ कोर्स होते ही हैं, विच आर मल्टी बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर पीपल हु कीप इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एसेंशियली इंस्टीट्यूशंस, नॉट इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं या डोमिसाइल्ड हैं, एंड दे आर बाइंग इनटू द इंडियन मार्केट। नाउ नेचुरली, एंड ये बहुत क्लियरली समझना चाहिए, उन्हें किसी देश से कोई प्यार नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान मुझे बहुत पसंद है, चाइना मुझे बहुत पसंद है, US कनाडा मुझे बहुत पसंद है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है अपने पैसे पे रिटर्न। तो वो सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं, जब वो अच्छा रिटर्न दिख जाता है तो बेच देते हैं। And that's what they have done in the last 4 to 5 years. The Indian stock market has performed like insane, especially mid cap, small cap. तो बहुत अच्छा सा रिटर्न पे वो बैठे हुए थे। अगर हम जैसे गधे 30-40% रिटर्न पे बैठे हुए हैं, तो FIIs with all the research and all the knowledge and all the capital would be perhaps sitting on better returns. And at some point of time they're like, यार ये मार्केट अब बहुत ओवरहीटेड, बहुत ओवरवैल्यूड हो गई है, टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, एंड डॉलर भी अच्छे से अप्रिशिएट कर गया है, तो
बेच देते हैं, बिकॉज वी विल देन कन्वर्ट इट इनटू यूएस डॉलर्स, एटलीस्ट प्रोटेक्ट द लॉस इन करेंसी, टैक्सेस जो भी देने होंगे वो देने पड़ेंगे, एंड विल गेट आउट, एंड किसी पॉइंट पे मार्केट वापस तो आएगा ही, सो वी विल कम बैक अगेन, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम फॉर देम. So FIIs have been net sellers in the Indian stock market for the last several months. And typically जो domestic investors होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स हो गए या फंड हाउसेज हो गए जिसमें हम SIPs डाल रहे हैं या लमसम पेमेंट्स भी कर रहे हैं, दे आर यूजुअली बायर्स, क्योंकि उनको तो एक मैंडेट मिला है, हम ही ने वो मैंडेट दिया है कि यार SIP मैंने आपकी डाली हुई है तो आप कैश पे तो नहीं बैठ सकते, उस कैश पे तो मैं भी अपने बैंक पे बैठ सकता था, मैंने तो आपको ये रिटर्न जनरेट करने के लिए पैसे दिए हैं, सो दे विल कीप डिप्लॉइंग दैट, तो वो स्टॉक्स खरीदते रहेंगे एंड FIIs जो हैं वो स्टॉक बेचेंगे. सो दिस विल बिकम अ नाइस हैप्पी इकोसिस्टम इफ यू विल. And that is what has happened. बहुत सारी और चीजें भी हैं कि इकोनॉमी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, the corporate growth has not been as aggressive, globally भी कहीं recession का हो रहा है, tariffs आ रहे हैं US से from the Trump administration, and several other nuances because the world is extremely complicated have led to this market not performing. मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था अपने पोर्टफोलियो के बारे में एंड दिखाया था कि कैसे मेरा पोर्टफोलियो जुड़ के करीब 21 करोड़ का बन चुका है, एंड आई वांटेड टू गिव यू अ स्टेटस चेक ऑफ कि वो पोर्टफोलियो आज की डेट में कहां है आफ्टर 3-4 months विद ऑल द mayhem that has happened. It of course has dipped considerably, but again as I said, I'm sharing this not to suggest कि अरे देखिए मैंने कितने बढ़िया स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा भी काफी कुछ हिला है, लेकिन मुझे अभी भी कोई डर नहीं है, पूरा का पूरा विश्वास है कि ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, तो जो 5 साल में ग्रोथ देखी है वही शायद अगले 1-2 साल बाद फिर से आएगी और फिर से 5 साल ग्रोथ होगी, फिर 1-2 साल कुछ डिक्लाइन होगा, फिर 5 साल ग्रोथ होगी, एंड ये सिलसिला जारी रहेगा बिकॉज दैट्स हाउ द नेचर ऑफ द मार्केट इज. तो करीब नवंबर-दिसंबर में जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मेरा टोटल 20.87 का पोर्टफोलियो था. दिस वाज अ स्प्लिट, तो क्रिप्टो करीब 1 करोड़ 27 लाख, म्यूचुअल फंड में करीब 70 लाख, PMS इंडिया में करीब 8 करोड़, रियल एस्टेट में 375, स्टार्टअप डेट 1.6, स्टार्टअप इक्विटी 3.5, स्टॉक्स 95 एंड स्टॉक्स US 93. तो मैंने वो यहाँ लिख दिया. अब देखते हैं कि ये करंट क्या स्टेट है. तो क्रिप्टो, सबसे पहले क्रिप्टो देखते हैं, एंड आई एम जस्ट, क्योंकि मेरे पास क्रिप्टो वो नहीं है, वेब पे नहीं है, आई हैव इट ऑन द ऐप. सो दिस इज कम डाउन ऑफ कोर्स एंड इट इज नाउ 100.4. तो ये 1 करोड़ हो चुका है. तो 1 करोड़ 28 लाख जो है वो 1 करोड़ बन चुके हैं. आई हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम, 100 Solana. That is my portfolio. That is what I stick to. And clearly बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा है. ट्रम्प का आना उससे बहुत बढ़ गया था, फिर अभी रिसेंटली कुछ और अनाउंसमेंट्स हो गई तो उससे घट गया. So it's going all over the place, but that's the nature of how it is. From a mutual fund perspective, 31 and 7. So this is now 38. इसमें से कुछ मैंने लिक्विडेट किया है बिकॉज देयर वाज अ फ्यू परचेजेस दैट आई वांटेड टू मेक अदरवाइज. सो दैट इज वेयर वी आर राइट नाउ. फ्रॉम अ PMS परस्पेक्टिव, तो एक PMS है मोमेंटम वाला, विच इज ऑफ कोर्स बाय डिजाइन नॉट परफॉर्मिंग वेल. तो मैंने उसमें 60 लाख डाले हुए हैं. इट इज एट 49.57, which is a dip of 17.37%, but that's the way it is. So ये हो जाएगा 0.49. फिर दूसरा वाला है विच इज द मोर स्टेबल वन, दैट इज फॉर 2 करोड़ एंड 11 lakhs. ये जब मैंने वीडियो बनाया था आई थिंक 2 करोड़ 18 लाख का था, तो ये करीब 7 लाख रुपए कम हो चुका है. द रीजन इट हैज नॉट डिप्ड एज सिग्निफिकेंटली, क्योंकि ये जो है दीज आर मोर लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स एंड मोर US एंड चाइना इन्वेस्टमेंट्स. तो US मार्केट थोड़ी सी परफॉर्म करी है, चाइना मार्केट तो बहुत ही अच्छी परफॉर्म करी है. सो that's why it is there. And the third one, which is the most aggressive one, the small cap वाला, उसमें तो of course by design त्राही ही मच गई है. उसका invested value is around 3.4 CR and now it is at 5 CR. So of course still significantly up, लेकिन much lower than what it was. तो इसको भी हम कर देते हैं. So this is 5 CR. So 813 has become 711. तो 1 करोड़ रुपए
इसमें से निकल गए हैं। रियल एस्टेट वेरी हार्ड टू कंक्लूड। अभी हमारी बिल्डिंग में 4 करोड़ का बिका है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू अकाउंट। एज आई सेड अगेन, रियल एस्टेट इज यूजुअली नॉट अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा तो कोई प्लान नहीं है घर बेचने का। दिस 162 हैज बिकम 180, तो इसमें मैंने और इन्वेस्टमेंट करी थी। एंड द स्टार्टअप इक्विटी इज 350, एंड इसमें मैंने 45 और डाला हुआ है लेटली, सो 395। स्टॉक्स इंडिया देखते हैं उनका क्या हाल है। तो स्टॉक्स इंडिया वन इज, इसमें भी काफी त्राही मची हुई है। सो 17.93 एंड 30.62. So this has become 49, so nearly dipped by 50%. And stocks US अगर हम देखेंगे तो वो $91,000, ये $110,000 थे। इसका कैसे कहते हैं, हाँ ये रहा इंडियन कन्वर्जन, सो 79.96, तो ये 93 का 80 हो गया। सो इफ आई डू this was 20.87, this 20.87 has become 19.28. So if I were to calculate the dip, it is around 7.6%. So you will see कि ये सारा diversification करने की वजह से, where there is a fair bit of debt, fair bit of real estate, of course lots of stock, lots of aggressive bets, लेकिन उस aggressive bet में भी there is some stable large cap deployment, etc. The dip has been about 7.61%, and ये करीब 4 या 5 महीने का dip है। तो it's not significant. Of course, value terms में it is a lot. This is around 1.5 करोड़ का ऐसे उड़ गया, और 1.5 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है। बट एट एन ओवरऑल परसेंटेज लेवल मैंने 50% कमाया है लास्ट ईयर। फ्रॉम 13 आई वेंट टू ऑलमोस्ट 21। तो अगर वो 7 करोड़ का एडिशन हुआ है, ऑफ कोर्स उसमें काफी मेरा खुद का कैपिटल भी था, उसमें से अगर 1.5 करोड़ कुछ 3-4 महीनों में चला भी गया, शायद साल के एंड में 2 या 2.5 या 3 करोड़ चला जाएगा। इफ आई कीप इन्वेस्टिंग, it will bounce back to get to that same number, give or take, of course with very different returns. तो मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो मेरा रिटर्न है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। To expect 25% CAGR or 30% CAGR for 10-20 years is absolutely not possible. लेकिन अगर आपका 18-20% भी adjusted over 10-20 साल आ जाता है, it is remarkable. That means your money is doubling every 3.5-4 years, and you don't have to worry about anything. तो अगर ये 20 करोड़ या 21 करोड़ हर 3.5-4 साल में डबल हो जाते हैं, let's say 4 साल में डबल होते हैं, and that means approximately 18-19% return. तो 4 साल बाद 41 करोड़, उसके 4 साल बाद 83 करोड़, उसके 4 साल बाद 167 करोड़, उसके 4 साल बाद 333 करोड़, एंड उसके 4 साल के बाद 670 करोड़। मतलब 20 साल के अंदर विदाउट एनी कैपिटल एडिशन ये 21 करोड़ 670 करोड़ होंगे। 670 करोड़। एंड ये 670 करोड़ अगर आप मान के चलें 10% इन्फ्लेशन पे भी हैं, 20 साल विल बी इक्वल टू 100 करोड़ आज के, 99.27 टू बी प्रिसाइज। मतलब आज अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो, मैं वो हर एक चीज जो उन 100 करोड़ से कर सकता हूं वो 20 साल बाद भी कर पाऊंगा। एंड ये 10% इन्फ्लेशन है, विच इज क्वाइट हाई। But that's the power of compounding. That's the power of disciplined investing over a long period of time. And इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य, सिर्फ यही फोकस है, to tell you that markets will fall down. वो तो उनका डिजाइन है, but they will also come back. And वो भी उनका डिजाइन है। And अगर आप गिरते हुए डर गए, अपने SIP रोक दी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने सीने से लगा लिया, और चढ़ते हुए फिर बोला अरे ये तो मार्केट चढ़ी रही जा रही है तो अब मैं इन्वेस्ट करूंगा, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी बाइंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एंड लेस रिटर्न्स इनटू योर पोर्टफोलियो। बट इफ यू कीप बाइंग, देन जब मार्केट डाउन होगी आप ज्यादा खरीदेंगे, जब मार्केट अप होगी कम खरीदेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एवरेज इटसेल्फ आउट, गिविंग यू what should be healthy return over a long period of time. And that's what I would wish and hope for all of you.
आई होप इससे थोड़ा बहुत कन्विक्शन आया हो दैट मार्केट अगर हिलती है, अगर नीचे गिरती है, डरना नहीं है दोस्त, डरना नहीं। ऑन दैट नोट, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।